सोलो गाइज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बता खैर से होंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन जब वो हस्बे मामूल भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक शानदार सूट पहने हुए एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर मालूम होता है, अगर मैं इससे भीख मांगू तो यकीनन ये मुझे बहुत अच्छे पैसे देगा। भिखारी उस शख्स के करीब गया और भीख मांगने लगा। उसे देखकर वो शख्स मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा दूसरों से भीख मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ देने के बारे में सोचा है? ये सुनकर भिखारी ने हैरत से जवाब दिया, जनाब मैं तो एक मामूली भिखारी हूँ, मेरी जिंदगी लोगों से मांगने में ही गुजरती है, मेरे पास इतना कुछ कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस पर वो शख्स बोला, जब तुम दूसरों को कुछ देने के काबिल नहीं हो तो फिर तुम्हें भी कोई मांगने का हक नहीं। मैं एक ताजिर हूं और लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और रवाना हो गया। भिखारी उसकी बात पर गहरे ख्याल में डूब गया। उसके अल्फाज ने उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया था। वो सोचने लगा कि शायद यही वजह है कि मैं भीख में ज्यादा पैसे हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास तो दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया सवाल उभरा, मैं तो खुद भिखारी हूं, तो मैं भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता हूं? उस सवाल ने उसे उलझन में डाल दिया। ये सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए, मगर उसे अपने सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा था, उसकी नजर वहां खिले हुए खूबसूरत फूलों पर पड़ी। एक ख्याल उसके जहन में आया, क्यों ना मैं भीख के बदले दूसरों को ये फूल पेश करूं। ये सोच उसे बेहद पसंद आई और उसने चंद फूल तोड़ लिए। अब जब भी वो ट्रेन में भीख मांगने जाता तो जो भी उसे भीख देता वो बदले में उसे फूल पेश करता। लोग उसके दिए हुए फूल खुशी से कबूल कर लेते और मुस्कुराकर उसे दुआएं देते। भिखारी को ये अमल करके दिल से सुकून और खुशी महसूस होने लगी। भिखारी ने अब रोजाना ये मामूल बना लिया कि स्टेशन के आसपास से फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों को फूल बांटता। जल्द ही उसने महसूस किया कि लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भीख के बदले में फूल मिलते थे। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी मिलना बंद हो जाती। ये उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब वो हस्बे मामूल भीख मांग रहा था, उसने ट्रेन में बैठे उस लंबे चौड़े आदमी को देखा जिसकी बात ने उसे फूल बांटने का ख्याल दिया था। वो जल्दी से उस शख्स के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए कहा, आज मेरे पास आपके लिए कुछ फूल हैं, अगर आप मुझे भीख दे देंगे तो मैं बदले में आपको ये खूबसूरत फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने मुस्कुराते हुए उसे भीख के तौर पर कुछ पैसे दे दिए और बदले में भिखारी ने खुशदिली के साथ उसे चंद फूल पेश किए। लंबे शख्स ने फूलों को देखकर कहा, कमाल है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहते हुए वो अपने स्टेशन पर उतर गया। उसकी ये बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वो बार बार इस जुमले को याद करता और खुद से कहता, मैं वाकई अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। इस सोच ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को कामयाबी के करीब महसूस करने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पास अपनी किस्मत बदलने की चाबी आ गई है। वो भिखारी ट्रेन से नीचे उतरा और जोश और जज्बे से भरे लहजे में आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास के लोग हैरत के साथ उसे देखने लगे और सोचने लगे कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। 6 महीने के बाद उसी स्टेशन पर 2 अफराद सूट बूट में मलबूस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने खुशदिली के साथ हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे शख्स ने थोड़ा सा हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल में हम आज पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, आप याद कीजिए, यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि तीसरी बार है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। दूसरे शख्स ने हैरान होकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार इसी स्टेशन पर मिले थे
जब आपने मुझे समझाया था कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए देना भी जरूरी होता है। दूसरी बार हम इसी ट्रेन में मिले थे जब आपने मुझे बताया था कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक ताजिर बन सकता हूँ, और आज मैं आपके सामने एक कामयाब इंसान के तौर पर खड़ा हूँ। दूसरा शख्स मुस्कुराया और हैरानी के साथ बोला, ओह याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार मैंने तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला शख्स मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मैं अपनी तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर रुक कर वो बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में एक अहम उसूल बताया था कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी होता है। मैंने उस उसूल को अपनाया और देखा कि ये वाकई जिंदगी बदल देता है। लेकिन उस वक्त तक मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, इससे आगे कभी सोचा ही नहीं। जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक ताजिर बन चुका हूँ। आपकी इस बात ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। मैंने तब समझा कि लोग मुझे इतनी ज्यादा भीख क्यों देते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बदले में कुछ देता था। यही मेरा पहला कदम था कामयाबी की तरफ। पहला शख्स मुस्कुराकर बोला, क्योंकि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि वो मेरे फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। सब लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिलते थे। उस वक्त मैं लोगों की नजर में एक छोटा सा ताजिर था, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। आपकी बातों ने मुझे ये समझने में मदद की कि मैं हकीकत में एक ताजिर हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे जमा किए उनसे मैंने और फूल खरीदे और फूलों का कारोबार शुरू कर दिया। यहाँ के लोग फूलों को बेहद पसंद करते हैं और उनकी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर खुश होकर स्टेशन पर उतरे और अपने अपने कारोबार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अगर हम अपनी सलाहियतों को पहचान कर उन्हें इस्तेमाल करें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। गिव एंड टेक का उसूल हमें यह बताता है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते तो दुनिया खुद हमारे लिए रास्ते खोलती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम खुद को महदूद करके देखेंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी सोच को वसी करेंगे तो हम किसी भी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। तो अपने अंदर छुपे हुए इम्कानात को पहचानें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं और एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। कामयाबी के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सारा मकसद भी यही है कि कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। जब आप अपने आप को बिल्कुल महदूद न समझें बल्कि खुद को अजीम तसव्वुर करें तो आपकी जिंदगी में कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। खुद की सोच को वसी कीजिए कि कैसे आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। ये आपकी सोच है जो आपकी तकदीर बदल सकती है, बस इसे दुरुस्त सिमत में लगाने की जरूरत है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना।